हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिनॉल का निर्माण। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा था, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसमें हमने एल्कोहल का निर्माण देख लिया। अब हम सीखेंगे फिनॉल का निर्माण कैसे होता है या फिनॉल का विरचन क्या है। फिनॉल का विरचन के लिए 4 विधियां होती हैं या 4 रिएक्शन होती है। इन 4 रिएक्शन से फिनॉल का विरचन होता है और ये चारों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये चारों याद करनी है, अक्सर एग्जाम में ज्यादातर पूछ ली जाती है ये, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे हेलोएरिन से फिनॉल का निर्माण। दूसरी होती है हमारी बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से, और तीसरी होती है डायजोनियम लवणों से, और चौथी होती है क्यूमीन से। ये सभी रिएक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमें देखनी है हेलोएरिन से फिनॉल का निर्माण, ठीक है। ये हमने चैप्टर का नाम लिखा है हमने, और ये फिनॉल का निर्माण है, ये टॉपिक चल रहा है इसमें, ठीक है। तो फिनॉल के निर्माण की ये पहली विधि हम देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें हेलोएरिन लेनी है। तो हेलोएरिन का मैंने आपको बताया था, एरिन यानी कि बेंजीन, एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये, और हेलो का मतलब हेलोजन, यानी बेंजीन पे अगर हेलोजन यौगिक लगा होता है तो उसे हेलोएरिन कहते हैं, जो हमारा इससे पहले का चैप्टर था, ठीक है। तो ये हेलो हो गया, ये एरिन हो गया। तो हेलोएरिन से हमें फिनॉल का निर्माण करना है। उसके लिए हमें अभिक्रिया करानी होती है NaOH से। NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें 2 रिएक्शन बनती हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि अक्सर हम लोग सीधा क्या करते हैं, NaOH से अभिक्रिया कराई और OH को उठा के इधर लगा देते हैं, और Na और Cl मिल जाते हैं हमें, तो इधर हमने Cl निकाल दिया। अक्सर हम रिएक्शन में सीधे सीधे ये कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन को अगर आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पहली तो फिनॉल का निर्माण है, तो मेन रिएक्शन है, प्रयोगशाला विधि बोलते हैं जिसे हम, या विरचन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इस रिएक्शन को काफी अच्छे से और जैसे होनी चाहिए उस टाइप से करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि NaOH से अभिक्रिया कराते हैं हेलोएरिन की। साथ में इसके लिए हमें आवश्यकता होती है, ताप की आवश्यकता होती है और दाब की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो टेम्परेचर हमें चाहिए 623 केल्विन, 623 केल्विन ताप, और 300 एटमॉस्फेयर, ATM वायुमंडलीय दाब होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर को वायुमंडलीय दाब। तो इनकी उपस्थिति में जब हम कराते हैं इस अभिक्रिया को, तो हमें सबसे पहले प्राप्त होता है, इसमें क्या होगा, जो ये ONA है, ठीक से समझना, ये जो ONA है वो यहां जाके लग जाएगी, ठीक है। और जो H है वो इधर Cl को अपने साथ लेके बाहर निकल जाएगी। पहले पॉइंट पे हमें क्या करना है, यहाँ से ONA अलग होगा और ये Cl की जगह पे लग जाएगा जाके, और इधर से HCl बाहर निकल जाएगी। तो क्या होगा, ये हमने बनाई बेंजीन, और यहाँ पे हमें लगाना है ONA, ठीक है। क्योंकि O ये अपने आप में ऑक्सीजन है, Na अलग यौगिक है, ये सोडियम है, तो ONA, O से ये बॉन्ड जुड़ेगा, ONA लग जाएगा, और प्लस इधर HCl बाहर निकल जाएगी, इधर Cl बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी, तो इनको हम इधर लाके करते हैं। यहाँ पे लिखना है हमें ONA, और इधर प्लस HCl, HCl से रिएक्शन होगी, उसके बाद हमें जाके फिनॉल मिलेगा। कैसे, बेंजीन रिंग बनाएंगे, यहाँ पे OH लग जाएगा तो ये फिनॉल बन जाएगी, और प्लस NaCl निकलेगा। ये कैसे होगा, जो ये हमारी Cl बची, ये Cl और इधर से Na, ये आपस में जुड़ के बाहर निकल जाएंगे, और ये H जो है वो यहाँ पे O के पास लग जाएगी।
तो क्या हुआ, हमारा O यहीं के यहीं रह गया था और H पहुंच गई O के पास, तो ये OH लग गई और N के साथ Cl बाहर निकल गई, तो NaCl, ये हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में याद रखने की बात क्या है कि सबसे पहले हेलो एरिन से हम करा रहे हैं। हेलो एरिन हम जानते ही हैं क्या होती है, बेंजीन पर हेलोजन, तो ये हेलो एरिन हो गया। और इसकी हमें अभिक्रिया किससे करानी होती है, अभिक्रिया करानी होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से। ठीक है, अब NaOH से हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसके साथ में हमें ताप और दाब की आवश्यकता होती है। तो हमें ताप लेना होता है 623 केल्विन ताप, और दाब की आवश्यकता होती है वायुमंडलीय दाब की, तो हम लेते हैं 300 ATM या वायुमंडलीय दाब। उसके बाद ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या होता है, NaOH की H है वो Cl को लेके बाहर हो जाएगी और NaO वो यहाँ आके बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएंगे। फिर इस रिएक्शन इसको हम आगे और बढ़ाते हैं तो हमें HCl के साथ ही अभिक्रिया करानी होती है। तो HCl में क्या होगी, ये Cl है वो Na को लेके बाहर निकल जाएगी, NaCl बन जाएगी और H O के पास जाके जुड़ जाएगी। तो यहाँ से OH बन गया, ये हमारा बन गया फिनॉल, ये फिनॉल बन गया। अब देखो जो बात समझने की है इसमें हमें क्या करना है कि पहली बात तो ये कि इस रिएक्शन को आपने यहाँ तक किया, मैंने इन दोनों इसको उठा के यहाँ लिखा है, उसके बाद ये रिएक्शन किया, यानी कि 2 स्टेप में ये रिएक्शन को आप कर सकते हैं। और अगर आपकी जैसे पेपर कॉपी में आप लिख रहे हैं तो वो कॉपी काफ़ी बड़ी होती है, तो इसमें 3 स्टेप आ जाएंगे, मतलब तीनों ये बेंजीन रिंग आ जाएंगी। तो क्या करना है आपको, पहली यहाँ की और सीधे सीधे ये गिब्स आउट जो लगाया है मैंने, यहाँ से गिब्स आउट लगा के और आगे इस चीज़ को लिख सकते हैं, तो एक ही लाइन में पूरी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास कॉपी कम है तो इसको नीचे यहाँ पे इस चीज़ को दोबारा से लिखें और अगला स्टेप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारी बन जाएगी फिनॉल। आपको इस रिएक्शन में एक गलती कभी नहीं करनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी कि सीधे सीधे NaOH से रिएक्शन करते हैं हम और सीधे लाके इस प्रोडक्ट को बना देते हैं, ये बन जाता है। तो ये आपको बिल्कुल करना नहीं है क्योंकि ये गलत है। रिएक्शन आपको ठीक से दिखानी है, और ये रिएक्शन अगर मान लो 2 नंबर में आएगी और आप डायरेक्टली यहाँ से इसको ये बना दें, क्योंकि वही Cl जो HCl बाहर निकली उसी से दोबारा रिएक्शन हो गई, फिर ये बना। जबकि यहाँ से इस रिएक्शन को बनने के लिए ना तो किसी ताप की आवश्यकता होती है और ना ही किसी दाब की आवश्यकता होती है। ताप और दाब की आवश्यकता केवल तब तक होती है जब ये ONA लग रहा है। ठीक है, बेंजीन पे जब तक ONA लगता है सिर्फ तब तक हमें ताप और दाब की आवश्यकता होती है। आगे चलकर जब फिनॉल बनता है तब हमें ताप और दाब की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप इस रिएक्शन को एक में दिखाने की कोशिश ना करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी कोई टफ नहीं है, ये बहुत ईजी है, तो आप सीख सकते हैं आराम से। तो आज की हमारी ये पहली रिएक्शन कंप्लीट होती है हेलो एरिन से फिनॉल का निर्माण। अब दूसरी हमारी रिएक्शन होगी इस मतलब फिनॉल की 4 रिएक्शन है टोटल। मैं एक लेक्चर में एक ही रिएक्शन कराऊंगी और काफ़ी अच्छे से समझा के। तो आई होप आप सभी को ये वाली रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी, इसका रिवीजन अच्छे से करिए और अगर एग्जाम में इसको पूछ लिया जाए तो बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही कर दीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मिलते हैं हम एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।